हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिकेट्सिया के बारे में। रिकेट्सिया क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, ठीक है। क्वालिटीज़ देखते हैं। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट का मतलब एक ही चीज़ के लिए स्पेसिफिक, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर, पैरासाइट दूसरे को नुकसान पहुंचाकर अपना खाना लेने वाला, ठीक है। कैन बी स्प्रेड बाय आर्थ्रोपोड वेक्टर्स। जो आर्थ्रोपोडा ग्रुप होता है हमारा, आर्थ्रोपोडा फाइलम, उसके वेक्टर्स, उसके मेंबर्स होते हैं जो इसे फैलाते हैं। लाइस, फ्लाइज, माइट्स, टिक्स एट्सेट्रा, ठीक है। सेल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। सेल बहुत ही छोटे होते हैं, 0.25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। रॉड शेप्ड होते हैं, कोकोइड, ऑफन प्लियोमॉर्फिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लियोमॉर्फिक का मतलब कई अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होती है। विद टिपिकल बैक्टीरियल सेल वॉल, टिपिकल बैक्टीरियल सेल वॉल होती है। एंड नो फ्लैजिला, कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। ग्राम नेगेटिव होते हैं एंड मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन से मल्टीप्लाई करते हैं, कहाँ पर? केवल होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। ओक्वर सिंगली इन पेयर्स और इन स्ट्रैंड्स। सिंगल पाए जाते हैं, पेयर में होंगे या फिर स्ट्रैंड्स में होंगे। मोस्ट स्पीशीज आर फाउंड ओनली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट सेल। ज़्यादातर स्पीशीज कहाँ पाई जाती हैं? साइटोप्लाज्म में, होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में। बट दोज विच कॉज स्पॉन्टेड फीवर मल्टीप्लाई इन न्यूक्लियाई एज वेल एज साइटोप्लाज्म। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो स्पॉन्टेड फीवर करते हैं, एक स्पेशल टाइप का फीवर होता है, तो वो कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ मल्टीप्लाई करते हैं? न्यूक्लियाई में और साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इन लेबोरेटरी दे मे बी कल्टिवेटेड इन लिविंग टिश्यू। लेबोरेटरी में ये लिविंग टिश्यू में कल्टिवेट कर जाते हैं, सच एज एम्ब्रियोनेटेड चिकन एग और वर्टिब्रेट सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे एम्ब्रियोनिकल चिकन एग जो होता है उसमें ये ग्रो कर जाते हैं, और जो वर्टिब्रेट्स का सेल होता है, सेल कल्चर हम लोग करते हैं, उसमें ये ग्रो हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन देखते हैं। फैमिली रिकेट्सिया 4 पार्ट में क्लासिफाइड है। पहली रिकेट्सिया, दूसरी एर्लिक्सिया, तीसरी कॉक्सिला और चौथी बार्टोनेला, ठीक है। सबसे पहले रिकेट्सिया के बारे में देखते हैं। इसमें 11 स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है। ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, मैं अभी अभी स्टार्टिंग में समझाया था ये। डू नॉट मल्टीप्लाई विद इन वैक्यूल्स, वैक्यूल के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करता। एंड डू नॉट पैरासिटाइज डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। दूसरा देखते हैं एलिशिया, इसकी 2 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ये भी ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है और ये मल्टीप्लाई नहीं करता वैक्यूल्स के अंदर, और ये डब्ल्यूबीसीज को नुकसान पहुंचाता है। तीसरी देखते हैं कॉक्सिएला। कॉक्सिएला ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है और ये वैक्यूल्स में ग्रो करता है, होस्ट सेल्स के। ये दोनों नहीं करते थे, ये करता है, ठीक है। चौथा है बार्टोनेला, इसकी 3 स्पीशीज़ हैं। ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, ऑब्लिगेट नहीं है, इंट्रासेलुलर है, यानी कि बाहर भी जिंदा रह सकता है, और ये आरबीसी पे अटैक करता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सिमिलर होता है, ठीक है। मैंने आपको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पहले ही पढ़ा चुका हूँ, आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। एनवलप कंसिस्ट ऑफ एन इनरमोस्ट मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, थिन इलेक्ट्रॉन डेंस रिजिड सेल वॉल एंड आउटर लेयर। जो एनवलप होता है यानी कि बाहर की सतह, ऊपरी सतह, उसमें क्या क्या होता है? इनरमोस्ट मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, थिन इलेक्ट्रॉन डेंस रिजिड सेल वॉल होती है, और एक आउटर लेयर प्रेजेंट होती है। 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है। सेल वॉल इज केमिकली सिमिलर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। केमिकल्स जो होते हैं सेल वॉल के, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सिमिलर होते हैं। विच कंटेन्स डाईअमीनो पाइमेलिक एसिड, डापा भी कहते हैं। और क्या नहीं होता? टिकोइक एसिड नहीं होता, ठीक है। मीजोसोम्स एंड राइबोसोम्स आर ऑल्सो सीन।
मीजोसोम्स, इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन, राइबोसोम, प्रोटीनेशियस बॉडीज दोनों पाई जाती हैं। ठीक है। नो डिस्क्रीट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट, कोई भी अलग से न्यूक्लियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती, जो कुछ होता है उसी के अंदर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म देखते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ रिकेट्सिया। In dilute buffer salt solution, isolated rickettsia are unstable. डाइल्यूटेड बफर सॉल्ट सॉल्यूशन में जो आइसोलेटेड रिकेट्सिया होता है वो अनस्टेबल होता है, यानी कि वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी और जो इन्फेक्शन कॉज करने की एक्टिविटी दोनों को खो देता है, लूजिंग बोथ मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड इन्फेक्टिविटी फॉर एनिमल सेल्स। ठीक है। कहाँ पर? डाइल्यूट बफर सॉल्ट सॉल्यूशन में। If the medium is enriched with potassium, serum albumin and sucrose, अगर मीडियम के अंदर पोटेशियम, सीरम एल्ब्यूमिन और सुक्रोज डाल दिया जाए तो जो आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म है वो कई घंटों तक सरवाइव कर सकता है, यानी कि रिकेट्सिया बहुत लंबे टाइम तक जीवित रह सकता है। और अगर एटीपी ऐड कर दिया जाए सॉल्यूशन के लिए तो ऑर्गेनिज्म मेटाबोलाइज कर लेता है और ऑक्सीजन कंज्यूम करने लगता है। ठीक है। यानी कि एक तरीके से अब जीवित हो जाता है। वैसे तो ऐसी स्टेट में रहता है कि जब बॉडी में घुसेगा तब इन्फेक्ट करेगा, लेकिन अगर हम एटीपी ऐड कर देते हैं बाहरी इन्वायरमेंट में तो बाहर से ऑक्सीजन कंज्यूम करने लगता है। ठीक है। द बेसिस फॉर ऑब्लिगेट पैरासिटम इज दैट दे रिक्वायर रिच साइटोप्लाज्म टू स्टेबलाइज एंड अनयूजुअल परमेबल सेल मेम्ब्रेन। ऑब्लिगेट पैरासिटिज्म का मतलब क्या है कि उन्हें बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म चाहिए स्टेबल होने के लिए, अपना प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, और एक सेमी पर मतलब कि एक अनयूजुअल परमेबल सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए, अपनी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। रिकेट्सिया हैव मैनी मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज ऑफ बैक्टीरिया बट रिक्वायर एन एक्सोजीनस सप्लाई ऑफ कोफैक्टर। रिकेट्सिया में कई मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज होती हैं बैक्टीरिया की, लेकिन एक्सोजीनस सप्लाई चाहिए उसे कोफैक्टर्स की। क्यों? जिससे वो अपनी काबिलियत, अपनी खूबियाँ एक्सप्रेस कर सके। ठीक है। रिप्रोडक्शन देखते हैं। जनरली तो इसमें बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन यानी कि एक बॉडी है, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, बाइनरी फिजन। ठीक है। साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस दोनों होते हैं इसमें। साइटोकाइनेसिस मतलब कि सेल मेम्ब्रेन का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस का डिवीजन। ठीक। अनफेवरेबल कंडीशन में फिलामेंटस फॉर्म होती है, फिलामेंट्स इस तरीके के पतले पतले धागे, उनमें क्या करा जाता है? न्यूट्रिएंट ऐड करा जाता है। तो वो क्या बना लेते हैं? टिपिकल शॉर्ट रॉड, ऐसी शॉर्ट रॉड बना लेते हैं और उसे एक नए ऑर्गेनिज्म में फेवरेबल कंडीशन आने पे ग्रो कर देते हैं। ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन लिखा है ना, यानी कि जब कंडीशंस इनके अनुकूल ना हो। तो ये था हमारा वीडियो आज रिकेट्सिया के ऊपर। मैं अगला टॉपिक क्लैमिडिया पढ़ाऊँगा। ठीक है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टॉपिक के नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में लिंक मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगा। थैंक यू वेरी मच।